हेलो एवरीवन। जेनेटिक्स का सबसे चौंकाने वाला सच, हर गुण अपनी मर्जी से बढ़ता है और जब लक्षण आजाद होते हैं तभी बनती है विविधता। तो हम बात कर रहे हैं मेंडल के तीसरे नियम की, यानी स्वतंत्र व्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से यह नियम भी अति महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इस नियम की परिभाषा लिखें। परिभाषा में लिखना होगा जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उनके कारकों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक कारक स्वतंत्र रूप से पृथक्कृत होकर जनकों के किसी भी लक्षण से अपव्यूह यानी संयोग कर सकते हैं। अतः इस नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है। यह है परिभाषा, जिसमें जनकों के दो जोड़ी विपरीत लक्षण लिए जाएंगे और जिनके मध्य संकरण कराया जाएगा और F2 पीढ़ी तक देखा जाएगा कि कौन सा कारक किस कारक से संयोग कर एक नए लक्षण वाला संतान बनाता है। दूसरा है आरेख। तीसरे नियम का आरेख डाई हाइब्रिड क्रॉस को बनाया जाएगा, यानी यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। तो इसके लिए जनकों के दो जोड़ी लक्षण लिए जाएंगे, जैसे पीला गोल और इसी का प्रभावी लक्षण हरा झुर्रीदार। इसके एलील लिख लेते हैं। तो वाई कैपिटल R स्मॉल वाई स्मॉल r और स्मॉल r। अब इनके बीच संकरण कराया जाएगा। संकरण का सिंबल लगा लें। अब सबसे पहले इसमें युग्मक पृथक्कृत होते हैं, तो इनका युग्मक पृथक्करण कुछ इस प्रकार कर लेते हैं। कैपिटल Y कैपिटल R, इसका भी स्मॉल y और स्मॉल r। ये हो गए युग्मक पृथक्कृत। यहाँ सिंगल किया गया है, युगल भी किया जा सकता है। अब जब ये दोबारा संलयित होते हैं तो F1 जनरेशन बनाते हैं। इस प्रकार इनका संलयन होगा तो y आगे और स्मॉल y पीछे। यहाँ पर कैपिटल R आगे और स्मॉल r पीछे। इस प्रकार ये चार संकर संतानें बनती हैं। F1 पीढ़ी की, फर्स्ट वन जनरेशन की ये चार संकर संतानें बनी हैं। अब इन संकर संतानों में से इन्हीं दो संकर संतानों को लिख लीजिए इस प्रकार, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, और इनके बीच स्वपरागण कराया जाएगा। स्वपरागण के कराने से इनके भी युग्मक पहले पृथक्कृत होते हैं
कुछ इस प्रकार वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसका भी ठीक ऐसे ही कर लेते हैं, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये युग्मक पृथक्कृत हो चुके हैं। अब ये दोबारा संलयित होकर युग्म बनाएंगे। तो यहाँ पर वाई है, एक कैपिटल एक स्मॉल, यहाँ आर है, एक कैपिटल एक स्मॉल। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी ऐसे ही है। अगर इसको ए मान लें, इतने को बी मान लें, इतने को सी मान लें, इतने को डी मान लें, आपको करना क्या है, ए इंटू डी करना है, ए इंटू डी करना है। यानी इस प्रकार इसका क्रॉस करा के लिख लेना है। और दूसरे स्टेप में आपको सी इंटू बी करना है, सी इंटू बी करना है। ऐसा करने से जो युग्म बनेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि इसमें कुल 8 युग्म बनने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको आसान लगेगा। ए इंटू डी और सी इंटू बी, जो यहाँ क्रम दिखाया जा रहा है उसी क्रम से आपको तीर यानी एरो लगाना है। तो चलिए देखते हैं, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले एक तीर नीचे लाएं। अब ये इसका जो सजाती है इस पक्ष का है, लेकिन इसका जो विजाती है ये है। ठीक है, ऐसे यहाँ भी ये दोनों सजाती हैं, लेकिन इनके लिए ये दोनों विजाती है। तो यहाँ पर y को आगे लिखते हैं और इसके r से मिला देते हैं इस प्रकार। क्योंकि आपको करना है a इंटू डी, तो ये a है, ये d है, तो y आगे और r पीछे, इस प्रकार एक बन गया। अब इस y का इधर r से भी कराएंगे, ऐसे हो गया y स्मॉल r, ये हो गया दूसरा। अब इसने y ने कैपिटल R और स्मॉल r से मल्टीप्लाई किया गया और लिख लिया गया। ठीक इसी प्रकार स्मॉल y को भी करें, तो यहाँ ले जाएं स्मॉल y कैपिटल R और फिर आएगा स्मॉल y और स्मॉल r, इस प्रकार। अब दूसरा है c इंटू बी की बारी। तो यहाँ आपको यहाँ से खींचना है और इस पे मिलाना है। तो पहले y लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ है, तो y और कैपिटल R, y कैपिटल R। फिर y को स्मॉल r पे लाना है, तो इसके बगल और इससे मिला दें, तो कैपिटल Y स्मॉल r। अब कैपिटल Y ने कैपिटल R और स्मॉल r से मल्टीप्लाई किया और लिखा गया। ठीक इसी प्रकार स्मॉल y को भी कर लेते हैं, यहाँ से कैपिटल पे मिलाना है इस प्रकार, स्मॉल y कैपिटल R। और लास्ट बचा है स्मॉल y और स्मॉल r, स्मॉल y स्मॉल r। इस प्रकार जो युग्म इधर आए हैं वही युग्म इधर भी आए हैं। इस प्रकार कुल 8 युग्म, 4 इधर और 4 इधर बनकर तैयार हुए। अब इसी को एक शॉर्टकट तरीके से बताते हैं कि इसको कैसे हल करें। अगर बाई चांस कंफ्यूजन हो जाए तो इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे हल किया जाता है। जैसे यहाँ पर y कैपिटल का है, स्मॉल का कैपिटल R स्मॉल r है। यहाँ पर यह दोनों एक जैसे नहीं है, यानी ये विजाती युग्म है। इसमें से इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। तो पहले y से शुरू करें, और यानी जो कैपिटल है कैपिटल से शुरू होकर कैपिटल पे जाएगा, तो इस प्रकार y और r, यानी y r हो गया। अब y का इसमें भी कराएंगे इस प्रकार, तो कैपिटल Y स्मॉल r दूसरा हो गया। अब ठीक इसी प्रकार इसको नीचे से करें, हो जाएगा स्मॉल y कैपिटल R, और फिर अगला हो जाएगा स्मॉल y स्मॉल r। यह भी एक तरीका है। जो चीजें यहाँ आई हैं ऐसे ही 2 बार करके आप 8 को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार प्राप्त 8 युग्मों को बड़े से 16 खाने के चेक बॉक्स में एक लेफ्ट टू राइट और दूसरा अप टू डाउन रख लेते हैं। जैसे ये अगर मेल है और ये फीमेल है, तो हम मेल को यहाँ रख रहे हैं और फीमेल को यहाँ रख रहे हैं। तो इसमें जो मेल है वो है, यहाँ पहला रखा जाएगा YR, दूसरा Y स्मॉल r, तीसरा स्मॉल y कैपिटल R और चौथा स्मॉल y स्मॉल r।
और जो फीमेल है उसमें पहला है वाई आर, दूसरा है वाई स्मॉल आर, तीसरा है स्मॉल वाई कैपिटल आर, चौथा है स्मॉल वाई स्मॉल आर। इस प्रकार 16 खाने की इस चेक बॉक्स पर इन 8 युग्मों को रख लिया जाता है। इसके बाद यहाँ से इसको जब मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है तो वाई वाई के साथ और आर आर के साथ आता है। तो वाई वाई कामा कैपिटल आर। दूसरा हो जाएगा, यहाँ से चलेंगे ऐसे, तो वाई वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर अगला अगर देखा जाए तो यहाँ हो जाएगा कैपिटल वाई, यहाँ का स्मॉल वाई, यहाँ कैपिटल आर, यहाँ कैपिटल आर। अगला कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर। अगला है वाई है दोनों कैपिटल का, तो वाई वाई, यहाँ कैपिटल आर है तो पहले कैपिटल बाद में स्मॉल लिखा जाएगा। फिर आगे है कैपिटल वाई, फिर है स्मॉल आर। फिर यहाँ अगर आएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर। यहाँ पर पहला बड़ा ही लिखा जाएगा, ये ध्यान रखिए। फिर आगे है कैपिटल वाई, फिर यहाँ से स्मॉल वाई, फिर कामा लगाएंगे स्मॉल आर और स्मॉल आर। इस प्रकार लिखते रहेंगे। फिर आगे है कैपिटल का वाई, फिर स्मॉल वाई, फिर है कैपिटल आर। इसमें भी यही करते हैं, तो पहले कैपिटल लिख लें यहाँ से स्मॉल लिख लें, फिर यहाँ कैपिटल, यहाँ स्मॉल। फिर अगले स्टेप में यहाँ स्मॉल है, यहाँ भी स्मॉल है, तो आप पहले स्मॉल, फिर दूसरा स्मॉल, फिर कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, इस प्रकार। फिर आगे लिखेंगे तो स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ से लास्ट वाला कॉलम है, इसमें कैपिटल आगे लिखेंगे, स्मॉल पीछे, फिर कैपिटल आगे, स्मॉल पीछे। फिर यहाँ कैपिटल वाई, यहाँ का स्मॉल वाई, यहाँ भी स्मॉल है, यहाँ भी स्मॉल है, तो दोनों किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। फिर यहाँ वाई स्मॉल का है, यहाँ भी वाई स्मॉल का है, स्मॉल वाई, यहाँ कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। लास्ट है स्मॉल वाई, स्मॉल आर। इस प्रकार लिख लेते हैं। अब यहाँ ये देखना होगा कि इन 16 संतानों में कौन से संतान का क्या लक्षण है। तो यहाँ वाई वाई एलील अगर है तो वाई वाई का मतलब येलो यानी पीला, यहाँ लिख लें पीला, कामा आर आर यानी राउंड गोल, तो बीच का आकार है गोल, तो लिखेंगे गोल, पीला गोल। फिर यहाँ अगर देखा जाए तो ये है पीला, और ये है संकर गोल, लेकिन आपको यहाँ गोल लिखना है। संकर गोल तब आप लिख सकते हैं जब आप जीनोटाइप रेशियो बता रहे हैं। आगे है कैपिटल वाई, आगे है तो यहाँ हो गया पीला, और यहाँ डबल आर है, इसका मतलब है गोल। और इस प्रकार यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पीला और यहाँ गोल, लाल संकर गोल है लेकिन गोल लिख जाएगा। इसी प्रकार इनका भी लिख लेते हैं, तो डबल वाई का मतलब पीला और गोल, पीला गोल, और यहाँ पीला, डबल स्मॉल आर का मतलब होता है झुर्रीदार, तो झुर्रीदार लिख लेंगे। यहाँ पीला और गोल, तो यहाँ पीला और डबल स्मॉल आर का मतलब झुर्रीदार। यहाँ पीला और गोल, यहाँ पीला और गोल। यहाँ देखें तो डबल स्मॉल वाई आ गया, इसका मतलब है हरा, पीले का अपोजिट हरा, और यहाँ गोल। यहाँ देखें तो डबल स्मॉल वाई का मतलब हरा, तो हरा और गोल। तो यहाँ अगर देखा जाए तो पीला और गोल, यहाँ पीला और डबल स्मॉल आर आ गया। डबल स्मॉल आर का मतलब होता है झुर्रीदार। यहाँ डबल स्मॉल वाई यानी हरा और गोल, और यहाँ डबल स्मॉल वाई हरा और झुर्रीदार। इस प्रकार यहाँ लिखा जाएगा
कि पीले गोल कितने हैं। तो पीले गोल की संख्या क्या है, पीला गोल। अब गोल में चाहे शुद्ध गोल हो चाहे संकर गोल हो, दोनों को एक साथ गिनेंगे तो पीले गोल की कुल संख्या आएगी यहाँ 1 2 3 4 5 6 6, यहाँ 7 और यहाँ 8, और इधर देख लेते हैं तो एक यहाँ भी है, ये हो गया 9। तो पीले गोल की कुल संख्या हो गई 9। इसी प्रकार और कोई अगर है उसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है पीला झुर्रीदार, तो पीला झुर्रीदार है, और पीला झुर्रीदार कितना है ये देख लें, यही लिखा जाएगा पीला झुर्रीदार, झुर्रीदार। तो पीला झुर्रीदार कितना है, यहाँ हो गया पहला पीला झुर्रीदार 1, फिर पीला झुर्रीदार 2, फिर यहाँ अगर देखा जाए तो पीला झुर्रीदार 1 यहाँ भी है, तो हो गया 3। तो पीला झुर्रीदार की संख्या आ गई 3। और इसके अलावा हरा गोल भी है, तो इसको लिख लेते हैं हरा गोल। तो हरा गोल कितना है इसको देखा जाए तो हरे गोल की संख्या, यहाँ पहला हरा गोल 1, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3, तो हरा गोल हो गया 3। इस प्रकार यहाँ इसकी संख्या आई 3। अब लगभग हो गया है, लास्ट वाला बचा है जो एक ही है, हरा झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार, इसकी संख्या है 1। इस प्रकार से सबसे ज्यादा आए पीले गोल 9, पीला झुर्रीदार और हरा गोल बराबर संख्या में है 3-3, और हरा झुर्रीदार एकल है। ये सभी उन F2 पीढ़ी के संतानों के बाह्य लक्षण होंगे, इसलिए जो रेशियो आया है ये हो गया फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप रेशियो, तो फिनोटाइप रेशियो क्या है, फिनोटाइप रेशियो है 9:3:3:1, ये है फिनोटाइप का रेशियो। लेकिन अगर इसके जीनोटाइप का रेशियो देखा जाए तो यहाँ शुद्ध नहीं बल्कि संकर की बात की जाएगी, यानी संकर संतानों के लक्षण गिने जाएंगे, जो थोड़ा लंबा आएगा। जीनोटाइप रेशियो। अब जीनोटाइप रेशियो क्या है इसका, तो जीनोटाइप रेशियो है 1:2:2:2:4:1:1:2:1। अब यहाँ पर थोड़ा बड़ा अनुपात आया, क्योंकि जो अनुपातिक योग होगा वो कुल संतानों की संख्या के बराबर होगा। तो अगर इनका योग किया जाए तो 16, यानी कुल संतान 16 जो F2 पीढ़ी में आए हुए हैं, और अगर इनका भी योग किया जाए यहाँ भी कुल 16 ही आएंगे। तो अगर फिनोटाइप में कुल अनुपात का योग निकाला जाए तो भी 16, और जीनो में निकाला जाए तो भी 16 आता है। अब जीनोटाइप रेशियो थोड़ा बड़ा है, इसको याद आप ऐसे रख सकते हैं 121, 224 और 121। इस प्रकार ये F2 पीढ़ी की संतानें हैं जो कि संख्या में आई 16। स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन की, जिसमें ये दिखाना होता है कि जनकी पीढ़ी में कौन से लक्षण थे और F2 पीढ़ी में कौन आए। तो जनकी पीढ़ी में पीले या पीला गोल पौधे का संकरण कराया गया था हरा झुर्रीदार से। तो इसके F1 जनरेशन में सभी पौधे संकर पीले तथा संकर गोल प्राप्त हुए थे। कहने का मतलब कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, कुछ इस टाइप के F1 पीढ़ी के संतानें आई थी। लेकिन जब ऐसे किन्हीं दो संतानों के बीच स्वपरागण कराया गया था तो
उनके F2 पीढ़ी में कुल 16 संतानें आई। F2 पीढ़ी में कुल 16 संतानें आई। अब इन 16 संतानों में ये देख रहा जाएगा कि जो पीला लक्षण है वो गोल के अतिरिक्त अन्य किसी लक्षण के साथ है या नहीं है। तो यहाँ फिनोटाइप रेशियो से स्पष्ट होता है कि पीला गोल के साथ तो है ही, पीला झुर्रीदार के साथ भी है। इसी प्रकार हरा गोल के साथ है और हरा झुर्रीदार के साथ भी है। इससे स्पष्ट होता है कि कोई भी लक्षण किसी भी लक्षण के साथ अवयव कर सकता है।